बताने जा रही हूँ इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स, इसके परफेक्ट गुलाब जामुन। तो परफेक्ट मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत बार हम प्रीमिक्स पाउडर ले तो आते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे गुलाब जामुन जो है हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी कभी चाशनी बहुत पतली हो जाती है, कभी कभी चाशनी बहुत गाढ़ी हो जाती है, या हमारे गुलाब जामुन जो है वो अच्छी तरह से घुल नहीं पाते हैं चाशनी में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चाशनी का नाप कैसे लेना है। जैसे मैंने 1 किलो का ये पैक लिया है और इस पे लिखा है कि 600 ग्राम हमें शक्कर लेनी है और पानी लेना है, लेकिन बहुत बार हमें वो समझ में नहीं आता है मेजरमेंट। तो सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने ये कप लिया है, अगर आपको चाशनी बनानी है तो सबसे पहले आपको ये प्रीमिक्स आटा जो है वो आपको गिनना है। ये मैंने 3 कप मेजर करके ये आटा लिया है प्रीमिक्स गुलाब जामुन का, और इसको मैंने बिल्कुल दबाया नहीं है, जैसे मैं उस इससे पैक से आ रहा था उसी तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। तो चाशनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, अगर मैंने 3 कप आटा लिया है तो मैं 3 कप ही चीनी लेना है हमें अच्छे गुलाब जामुन बनाने के लिए। परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए जैसे कि मैंने ये प्रीमिक्स पाउडर 3 कप लिया है, उसी नाप से 3 कप मैंने चीनी ली है और इसी नाप से मैं 3 कप पानी लूंगी। तो दोस्तों ये था हमारा मेजरमेंट, और ये हमेशा याद रखना, जितना हमें प्रीमिक्स पाउडर हमने नाप के लिया है उतना ही हमें पानी और उतना ही हमें चीनी लेनी है। तो आपके गुलाब जामुन की चाशनी जो है वो कभी नहीं बिगड़ेगी। तो इसे हम गैस पे चलाएंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। अब ये चाशनी जो है वो हमें चीनी घुलने तक इसे हमें इसी तरह से हिलाना है। इसी तरह से मिक्स करते हुए हमें पूरी चीनी जो है वो पानी में डिजोल्व होनी चाहिए। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो चीनी बर्तन के नीचे चिपक जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी का कलर भी चेंज हो रहा है और पानी में अच्छी तरह से वो मेल्ट हो रही है, थोड़ी सी बाकी है। अब हमारी चीनी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, लेकिन हमें इसे अभी बस पानी में मेल्ट हुई है, इसकी चाशनी तैयार नहीं हुई है, इसीलिए हमें अच्छे से इसमें उबाल लाना है। बहुत बार हमें चाशनी गाढ़ी चाहिए होती है, लेकिन क्या होता है हम गाढ़ी बनाने जाते हैं चाशनी और उसकी बाद में शक्कर ही बन जाती है। तो हमारी चाशनी की शक्कर ना बने, इसलिए एक अच्छा सा एक नुस्खा है, अच्छा सा एक तरीका है, ये मैं हमेशा आजमाती हूँ। इस तरह से मैंने आधा चम्मच नींबू का रस लिया है। इस तरह से हमें नींबू का रस इसमें डालना है, और नींबू इतना कम डाला है कि इसमें उसके खटास बिल्कुल नहीं आएगी, और इसके वजह से हम कितनी भी गाढ़ी हमारी चाशनी बनाए ये बिल्कुल भी इसकी शक्कर नहीं बनेगी। अब ये मैंने इलायची ली है निकाल के, इसे हम चाशनी बनने तक इसे हम कूट लेते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी चाशनी बन चुकी है? एक तो है कि साइड में जो है वो थिकनेस आता है और एक परत जैसा दिखता है। जब हम इसे पोर करते हैं तो लास्ट वाला जो ड्रॉप है वो एक तार छोड़ के गिरता है।
यानी आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा तरीका है, आपको इस तरह से फिंगर में लगा के इस तरह से फिंगर में आप चेक कर सकते हैं। अगर इस पे चिपचिपापन लग रहा है यानी आपकी चाशनी तैयार है। अब ये हमारी चाशनी उबल आ रहा है, मतलब मेरी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसमें हम इलायची पाउडर मिला देंगे। इलायची पाउडर जो है वो हमें हमेशा गैस बंद करने के बाद इसमें मिलानी है, तभी इसकी अच्छे से खुशबू इसमें मिक्स हो जाती है। इसे आप ठंडे होने के लिए हम रखते हैं और जाते हैं हमारे प्रीमिक्स पाउडर के पास गुलाब जामुन बनाने। अब हमारी चाशनी तो तैयार हो चुकी है। अब हमें बनाने हैं गुलाब जामुन। उसके लिए मैं इसी कप से 1 कप पानी लेती हूँ और इसमें 1 कप ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। इस तरह से सबसे पहले हमें इसकी गुठलियां फोड़नी है। अब हम इसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे, एक साथ हमें पूरा पानी ऐड नहीं करना है। और ये जो आटा है हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं गूंदना है। अगर आप बहुत पतला गूंदेंगे इसे तो आपके गुलाब जामुन जो है वो बहुत चिपचिपे या बहुत गल जाएंगे, जल्दी से शक्कर में गल जाएंगे और उठाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे। इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे मिक्स करना है। और ये काफी हद तक मेरी थोड़ी सी हार्ड है, तो हार्ड ही होनी चाहिए, आपको पतला नहीं गूंदना है। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उसके बॉल बना लेती हूँ। और इसे हमें हल्के हाथों से ही गूंदना होता है। हम जैसे हमारे रोटी का आटा बनाते हैं मसल के, इसे उस तरह से नहीं बनाना है, हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। अब ये मेरा आटा तैयार हो चुका है और मेरा थोड़ा सा पानी बच चुका है और पूरा 1 कप मैंने यूज नहीं किया है, उसमें से थोड़ा पानी बचा हुआ है। अब इसके हमें गुलाब जामुन बनाने हैं। मैं साइज छोटे ही बनाती हूँ क्योंकि ये तेल में जाने के बाद में चाशनी के जाने के बाद वो फूल जाते हैं। आप इसकी साइज अपने हिसाब से बना सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम अगर अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं तो ये आटा जो है हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है और इसके गुलाब जामुन परफेक्ट बनते हैं। इसी तरह से मैं सारे गुलाब जामुन बना लेती हूँ। हमें गुलाब जामुन बनाते समय अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसे हम कपड़े से ढक देंगे, क्योंकि जैसे इसे हवा लग जाती है गुलाब जामुन सूख जाते हैं और इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। इस तरह से मेरे गुलाब जामुन के गोले जो है वो बना के रेडी हैं। तो दोस्तों ये जब हम आटा बनाते हैं तो इसे सॉफ्ट बिल्कुल ना बनाइए, ध्यान में रखिए। अगर आप सॉफ्ट आटा बनाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी जामुन बन जाते हैं, तो आपके गुलाब जामुन ये जो है गोले हैं अच्छे से बन जाएंगे, तल भी जाएंगे, लेकिन आप जब चाशनी में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नरम बन जाएंगे, जिसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसका डो जो है वो हार्ड रहने दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 3 कप आटा लिया था प्रीमिक्स, तो इसके इतने कम से कम 30 गुलाब जामुन होंगे। अब ये मेरा आटा जो है वो पूरा बाकी है, इसमें मैं इसे इस तरह से सील कर देती हूँ। आप किसी भी इसे एयर पैक कर दे सकते हैं या डिब्बे में रख सकते हैं, और आपको चाहिए उतना प्रीमिक्स लेके आप आराम से गुलाब जामुन बना सकते हैं। अब ये तेल हमारा गरम हो चुका है, मैंने धीमी आंच पे ही इसे गरम कर लिया है। आपको बहुत ज़्यादा इसे गरम नहीं करना है। मैं चेक कर लूँगी,
ये ऊपर आ रहा है, मतलब मेरा तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके आराम से, देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे गुलाब जामुन जो है, जो मैं फ्राई कर रही हूँ, इसका 1/4 भाग जो है वो तेल के अंदर है। तो इसी क्वांटिटी में आपको तेल लेना है, या आपकी कढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपके गुलाब जामुन जो है वो पूरी तरह से तेल में जा रहे हैं। अगर आपका तेल कम होता है तो गुलाब जामुन जितने, ये जो जामुन तल रहे हैं जितने तेल में है, वो हिस्सा जो है वो चपटा हो जाता है। इसे शुरुआत में हमें धीमी आंच पर ही इसे बनाना है। अगर आपके गुलाब जामुन जो है वो नीचे एक साइड से अच्छे से तल चुके हैं तो वो नीचे से छूट जाते हैं। ये देखिए, ये अभी चिपका हुआ है नीचे, ये भी नीचे चिपका हुआ है और ये खुल गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी नीचे की साइड से पक रहे हैं वो अपने आप पलट रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इतनी साइज के गुलाब जामुन मैंने तेल में डाले थे, इसके आप डबल हो चुके हैं। और जब ये शुगर सिरप में जाएंगे या चाशनी में जाएंगे तो इसके और डबल साइज बन जाती हैं। आप अभी इसी कलर पे, अगर ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अगर ये आपको कलर पसंद है तो इसी टाइम आप निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन है तो आप इसे धीमी आंच पर और थोड़ा ही इसी तरह से फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन हो चुके हैं, सारी जगहों से ये ब्राउन हो जाए, इसीलिए मैं इसे अच्छी तरह से हिला रही हूँ। आप देख सकते हैं। तो इसे हम चाशनी में डालेंगे। तो ये गुलाब जामुन हमारे तैयार है। इसे मैं चाशनी में डालती हूँ। बस इसमें एक ही ध्यान आपको रखना है कि आपकी चाशनी, अगर प्रीमिक्स के आप गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आपकी चाशनी हमेशा ठंडी होनी चाहिए। अगर गुलाब जामुन भी गर्म है और चाशनी भी गर्म है तो आपके गुलाब जामुन बाजार जैसे, जो हमारी बाहर की लेयर होती है वो जो हार्ड होती है वो वैसे नहीं रहेगी और बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह मैंने बाकी बचे हुए भी तल लिए हैं। आप इसमें देख सकते हैं जो मैंने पहले वाले डाले हैं ये फूल के और भी मोटे हो चुके हैं। दोस्तों, ये मेरे गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। तो आप भी प्रीमिक्स पाउडर ला के इसे बहुत आसानी से परफेक्ट गुलाब जामुन आप भी घर पे बना सकते हैं। तो ऐसे ही इजी वाले गुलाब जामुन की रेसिपी देख के आप जरूर घर पे ट्राई कीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए। नमस्ते।